जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास भी एक ऐसी पावर हो कि आपको स्टॉक मार्केट में होने वाली सारी बड़ी न्यूज़ पहले ही मिल जाए, तो क्या आप अपना स्टॉक बेच दोगे? या फिर और भी ज़्यादा खरीद लोगे? अभी हाल ही में इंडिया में एक ऐसा ही केस सामने आया है। बिलियनर इन्वेस्टर श्री राकेश झुनझुनवाला की वाइफ श्रीमती रेखा झुनझुनवाला ने नजारा टेक्नोलॉजीज का अपना पूरा स्टेक, जो कि लगभग 334 करोड़ का था, जून 2025 में बेच दिया। और सिर्फ 2 महीने बाद यानी कि अगस्त में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया, जिससे नजारा का स्टॉक एकदम क्रैश हो गया। अब सवाल ये है, क्या ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव था, या फिर जैसा कि मार्केट में लोग कह रहे हैं और शक कर रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। श्रीमती रेखा झुनझुनवाला जी के पास नजारा टेक्नोलॉजीज में लगभग 7% स्टेक था, यानी कि 61.8 लाख शेयर्स। नजारा एक ई गेमिंग और ई स्पोर्ट्स कंपनी है जो फैंटेसी गेमिंग और रियल मनी गेमिंग में भी इन्वॉल्व है। जून 2025 में उन्होंने अपना पूरा स्टेक बेच दिया। एवरेज प्राइस था केवल मात्र 1225 रुपया प्रति शेयर। इस डील से उन्होंने लगभग 334 करोड़ कैश आउट किया। और फिर आता है ट्विस्ट। 22 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया ऑनलाइन गेमिंग बैन लागू कर दिया। इसके बाद नजारा का स्टॉक लगभग 17 से 25% गिर गया। मतलब जहां नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में तो लाल रंग था, वहीं रेखा झुनझुनवाला ने टाइमली एग्जिट करके अपना पैसा बचा लिया। ये चीज सिर्फ मार्केट में ही नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रो जी ने पब्लिक में कहा, दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग, प्योर एंड सिंपल। अगर यूएस में होता तो इसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन होता। उन्होंने सेबी की भी काफी क्रिटिसिज्म की कि इंडिया में बड़े इन्वेस्टर्स के लिए रूल्स तो काफी रिलैक्स्ड है, मगर रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा फंसना पड़ता है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग तब होता है जब कोई इनसाइडर यानी कंपनी का कोई प्रमोटर, कोई मैनेजर या कोई मैनेजमेंट लेवल का कोई पर्सनल या कोई ऐसा बंदा जिसके पास काफी कॉन्फिडेंशियल और नॉन पब्लिक इन्फो हो, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने फायदे के लिए स्टॉक में वो ट्रेड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी के सीएफओ हो और आपको पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही खराब आने वाले हैं और आप पहले ही अपने शेयर्स को बेच देते हो, तो ये क्लासिक केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग बन जाता है। इंडिया में काफी लॉ बने हुए हैं इसके ऊपर। सेबी का एक स्पेशल रेगुलेशन है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। उसके तहत पेनल्टी भी हो सकती है 25 करोड़ तक की, या फिर 3 से 10 साल का जेल का भी सजा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है। कैसे प्रूफ करोगे कि किसी ने सीक्रेट इंफॉर्मेशन का ही यूज किया है? हर इन्वेस्टर कभी ना कभी तो अपने स्टॉक को बेचता ही है। टाइमिंग अगर मैच हो भी गई तो ऑटोमेटिकली क्राइम नहीं बन जाता। अब इस केस में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि रेखा झुनझुनवाला जी को पहले से ही पता हो कि ऑनलाइन गेमिंग बिल आने वाली है। अगर ऐसा है तो ये क्लासिक केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग बन सकता है। मगर इसका एक दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ पोर्टफोलियो को रिबैलेंस किया, क्योंकि नजारा एक रिस्की सेक्टर में है और वो अपना पैसा सेफर बेट्स में शिफ्ट करना चाहती थी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज अभी ओपन है और सेबी पर डिपेंड करेगा कि वो इस पे इन्वेस्टिगेट करेगा या नहीं। इनसाइडर ट्रेडिंग केस इंडिया में नया नहीं है। 1996 में हिंदुस्तान लीवर केस हो चुका है, जहां हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ब्रुक बॉन्ड में स्टेक लिया था रिजल्ट्स के पहले, और सेबी ने उन पर टाइमली एक्शन भी लिया था। सबसे फेमस केस तो यूएस में हुआ था रजत गुप्ता का, जिन्होंने गोल्डमैन सैक्स की कॉन्फिडेंशियल इन्फो को लीक की थी। उन्हें 2 साल की सजा हुई थी। इनफैक्ट राकेश झुनझुनवाला जी, उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला जी जिनकी हम बात कर रहे हैं, रमेश दमानी साहब और 7 अन्य लोग को 37 करोड़ रुपया पेमेंट भी करना पड़ा था एप्टेक इनसाइडर ट्रेडिंग केस को सेटल करने में। मतलब दुनिया भर में इनसाइडर ट्रेडिंग एक सीरियस क्राइम माना जाता है। तो दोस्तों, अब बड़ी बात यह है, क्या रेखा झुनझुनवाला जी गिल्टी है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तब तक यह सिर्फ एक डिबेट है। लेकिन एक चीज क्लियर है, स्टॉक मार्केट में आम रिटेल इन्वेस्टर हमेशा डिसएडवांटेज में होता है। हमारे पास कभी एडवांस इन्फो नहीं होती। इसलिए हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करो, डाइवर्सिफाई करो और ब्लाइंडली किसी बड़े नाम को फॉलो मत करो। आपको क्या लगता है, क्या ये एक कोइंसिडेंस था या क्लासिक केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको भी ऐसे ही डिटेल और सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो। फाइनेंस और मार्केट को हम यहाँ पे मिलके सिंप्लीफाई करते हैं। तो मिलते हैं और ही एक रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।